देखकर मंडी बचाओ तहरीक को कांग्रेस की अर्जुन तबद्दुल। ये थे मंडी बचाओ तहरीक के नौजवान कायद मोहतरम अल्ताफ रशीद खान साहब जो आपको मुखातिब कर रहे थे। अब मैं दावा का खिताब देता हूँ हल्का या खुसरत से मंडी बचाओ तहरीक के उम्मीदवार नौजवानों के दिलों की धड़कन सानिया गाज़ी मिल्लत मोहतरम फरदुल्लाह खान ने अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो आपको मुखातिब करें। महफिल में मौजूद बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथियों, आज का ये इंतजाम एक इंतखाबी इंतजाम है और इस इंतखाबात में 30 अप्रैल के दिन आपको अपने वोट के जरिए अपनी राय के जरिए एक नुमाइंदे को मुंतखब करना है। जो नुमाइंदा कल आने वाले 5 साल में यह फैसला करेगा और मौलिक लिखेगा जिस नुमाइंदे को आपने मुंतखब किया वो नुमाइंदा कल मजलूमों की आवाज उठाएगा ऐवान असेंबली में। इस मुल्क में होने वाली नाइंसाफियां और नवतश्कील शुदा स्टेट तेलंगाना, इस तेलंगाना में जो भी कानून साजी होगी, नए कवानीन बनेंगे, उस कवानीन के पेश नजर इंसाफ और नाइंसाफी की लड़ाई कल लड़ेगा। आज सारी दुनिया के हालात आप देखें कि वक्त बड़ा ही मुख्तसर है, बेपनाह मसाइल सर उठाए हुए हैं। एक हंगामा मैसर हो तो उसे भूलू रह रह के सैकड़ों इधरों पर ख्याल आता है कि किस किस मसाइल को आपके सामने रखो। आज आलमी सतह का माहौल यह है कि आज आप देखते हैं कि हर हाकिम के टेबल पे यह बात है कि मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान टेररिस्ट है। और जो आलमी सतह पर होने वाली साजिश उसकी अटूट कड़ी हिंदुस्तान में आज सियासी हुकूमत की पॉलिसी और यह बावर किया जाता है कि मुसलमान टेररिस्ट और आतंकवादी है। ऐसे हालात में इंसाफ हो ना इंसाफी की लड़ाई क्यों लड़ेगा? आप गौर कीजिए, आज बड़ी बड़ी बुलंदान बातें की जाती है और आज इतने मसाइल टीवी चैनल के जरिए बावर किया जा रहे हैं। मैं भी रियासत नगर जलसे में मुकम्मल उन्वान पे तकरीर करके आ रहा हूं और वक्त कम है, इशारों किनारों में बताता जाऊंगा कि आज आप गौर कीजिए कि मैं आज आलमी हालात या कौमी सतह नहीं बल्कि रियासती सतह नहीं बल्कि इलाके याकूतपुरे में मसाइल और मसाइल का मार और इस इलाके के मुस्तकबिल में गुफ्तगू करूंगा कि जिस नुमाइंदे को यहां से उम्मीदवार बना के पेश किया गया मुमताज अहमद खान साहब, वो 20 साल से इस इलाके के एमएलए रहे। मैं पूछना चाहता हूं, टिकट देने वाले असदुद्दीन ओवैसी और मुमताज खान और मेरे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, उन चलाने वालों से भी सवाल है मेरा कि इस 20 साल में एमएलए की हैसियत से 20 साल ऐवान असेंबली ने आपसे ऐवान असेंबली में 20 साल एमएलए की हैसियत से अगर 20 मिनट आपने इस मिल्लत मजलूमा के हुकूक और नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाई या हल्के याकूतपुरे के मसाइल के ताल्लुक से या के हल्के की तरक्की के ताल्लुक से या हल्के के जो निजाम है इस इलाके के निजाम के ताल्लुक से कभी ऐवान असेंबली में आवाज उठाई तो मैं इस इलेक्शन से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूं। और फिर आज गुंडागर्दी का माहौल है। अब इनको यकीन है कि कोई शरीफ लोग इनको वोट देने वाले नहीं है, कोई वोट देने वाला नहीं है, तो आप निचली सतहों पे आ गए। आज गुंडागर्दी का माहौल और जो काम कर रहे उनको डराना, गलियों में बच्चों को डराते फिर रहे। लेकिन अंग्रेजी की इस तरह में बहुत काबिल तरीन इलाके में खड़े होकर गुफ्तगू कर रहा हूं, पढ़े लिखे बच्चे हैं। अंग्रेजी की इस तरह में यही कहते हैं, व्हेन यू रीच द लास्ट पेज क्लोज द बुक। जब किसी किताब के आखिरी पन्ना पढ़ लेते तो किताब को बंद कर देते। अब ये किताब बंद कर देने का टाइम आ गया। मेरे भाई 20 साल में 20 मिनट जिस शख्स ने बात की नहीं किया उसको टिकट देने के बाद आज कहा जा रहा है कि ये जमात है, ये इत्तेहाद है।
अरे इत्तेहाद और जमात के नाम पर कितना इस्तेहसाल किया गया इस मिल्लत मजलूमा का। और आज मजलूम मुसलमान यही कह रहा है घर पे खट्टा मारने पर कि अरे मैं 20 साल से 25 साल से 40 साल से बाप को वोट दिया, दादा को वोट दिया, मेरा दादा वोट दिया, मेरी माँ वोट दी, मैं वोट दिया, लेकिन इलेक्शन के बाद कोई इत्तेहाद और जमात वाले कभी आके मेरी मजलूमियत और मजलूमियत को दूर करने के लिए कोई नहीं आता। आज मजलूम मुसलमान स्लम इलाकों में पानी के लिए तरसता, आज जवान नौजवान बच्चे काबिल पढ़े लिखे नौकरियों के लिए तरसते, और फिर अकबरुद्दीन ओवैसी का ऐलान आज 4 टीवी के जरिए आ रहा है, अखबारात में आ रहा है, बयानात आ रहे हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी के पास 1052 करोड़ रुपए है। ये याद है कल गली 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 में अकबरुद्दीन से मजलूम मुसलमान पूछेगा कहां से लेके आए। उसको अच्छी तरीके से याद है कि मेरे मरहूम वालिद ने 40 साल जमात के लिए कुर्बान कर दिए, आबादियों पे आबादियां बना दिया, और फिर आज मेरे पास मेरे दादा का 200 गज का घर था, आज भी वही है, और मैं ये इलेक्शन कोई पैसों की बुनियाद पे नहीं बल्कि अखलाकियत की बुनियाद पे और अपने एजेंडे की बुनियाद पे, मकसद की बुनियाद पे मुकाबला कर रहा हूं। आज जो किराए के मकान में 1984 में थे आज 1000 करोड़ रुपए के हो गए, लेकिन जो गरीब वोट देता था देता रहा वो आज भी वही स्लम इलाके में है, वही टीम के शेड में है। ये फर्क है, ये फर्क है, ये हालात है। इस हालात का जायजा लेकर 30 अप्रैल के दिन फैसला करो कि मिल्लत का मुस्तकबिल क्या होगा। ये हल्के याकूत पर से उठने वाला इनकलाब, आज ये हल्के याकूत पर से उठने वाला रेवोल्यूशन कल मिल्लत मजलूमा में समाजी इंसाफ को कायम करेगा, सोशल जस्टिस को कायम करेगा, हकदार का हक दिलाएगा, मजलूम का हक दिलाएगा और मजलूम का सहारा बनेगा। आज पूरी ताकत लगाई जा रही है कि फर्रुख खान को हरा दो, इसलिए कि मजलूमों की आवाज बच के उठाओ ना। आज एक फर्रुख खान से नहीं, ये मजलूमों के जमा होने से डर रहा है इनको। जहां देखो मजलूम मुसलमानों का सरों का समंदर लग रहा और मजलूम अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा, हाथ उठा के बोल रहा कि हर बच्चा फर्रुख खा हूं, हर बच्चा आकर आके मैं फर्रुख खा हूं, हर बच्चा आकर आके मैं फर्रुख खा हूं। यह है मजलूमों का इनकलाब। दुनिया की तारीख है कि हुस्नी मुबारक भाग गया, तारीख में अकबर की अकबरियत नहीं चली, जमाल आ गया। जब अकबर भी दीने इलाही निकाल के शरीयत में मदाखलत किया तो उसका अंजाम दुनिया ने देखा ना। ये दौरे हाजिर के अकबरियत चलाने वाले, इनका जवाल भी दुनिया देखेगी, मौरख लिखेगा। आज हिंदुस्तान के हालात आप देख रहे हैं, पाकिस्तान सर कमर रहा, और ऐसे हालात में हमको डराया जा रहा है कि हम अक़लियत है। अरे मैदान बदर में हम अक़लियत में थे, मैदान अहद में हम अक़लियत में थे, मैदान खंदक में हम अक़लियत में थे, मैदान करबला में हम अक़लियत में थे, मैदान हारा में हम अक़लियत में थे, हर दौर में हम अक़लियत में थे, लेकिन हक का दावा नहीं छोड़ा। दुनिया को बताया कि दुनिया में हर ताकत है, ताकत हक नहीं हो सकती। आज मुमताज अहमद खान ठीक है, इलेक्शन लड़ने का सबको अख्तियार है, और 20 साल के बाद जब इस इलाके के अंदर स्कूल बेच दिए, स्कूल पे स्कूल बेचे, अब असदुद्दीन ओवैसी खिदला बताओ ना आके कि आज इस इलाके में संतोष नगर में मादन्ना पेट में सर्वे नंबर 56 25,000 गज जमीन गवर्नमेंट लैंड जहां सेंट जेवियर स्कूल था, मुमताज कॉलोनी प्लाटिंग करके कौन बेचे? आज मुखालिफत नहीं कर रहा हूं, उस वक्त पर मैंने हुकूमत को नुमाइंदगी किया था कि इस इलाके में 25,000 गज पर तालीमी इदारा एजुकेशन अकेडमी बनाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन कोई नुमाइंदे की हैसियत से सरकारी जमीन बेचे। असदुद्दीन ओवैसी 4 टीवी पे आके सर्वे नंबर 56 मादन्ना पेट के बारे में बात करने हो तो हम तैयार हो। सिटीगंज हाई स्कूल आलिजा कोटला खाली करा के 4000 गज 80 साल पुराना उर्दू मदरसा किसने बेचा? दारुल यतामा स्कूल रेड बाजार पीएस के बाजू किसने बेचा? गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल किसने बेचा?
दरिया माता उर्दू मीडियम स्कूल किसने बचा? गुर्रे सवार स्कूल के सामने 8 एकड़ जमीन खूबी खुदूसा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्टेडियम के लिए अलॉट की थी मेरे वालिद की नुमाइंदगी पे। अरे किसने बचा? असदुद्दीन ओवैसी अब बोल रहे कि अब स्कूल आ डालेंगे, अकबरुद्दीन बोल रहे स्कूल आ डालेंगे। अरे कौन रोक रहा भाई? अरे मैं तो सबसे ज्यादा खुश होने वाला शख्स हूं अगर मजलूम मुसलमानों की तालीम का इंतजाम किया जाएगा और मदारिस कायम किए जाएंगे। हमारे लिए मस्जिद के बाद कोई भी चीज मुकद्दस है तो मदरसा है, तालीमी इदारा है। 20 साल में कितने स्कूल तुमने डाले, कितने मजलूम बच्चों की तालीम का इंतजाम किया और कहे कि आजकल असदुद्दीन के तकरीर में कहा कि मैं 500 शादियां करूंगा गरीब बच्चियों की। 500 शादियां अब इसलिए नजर आ रही कि अब आवाज उठ रही समाजी इंसाफ की, अब उठ रही आवाज मजलूम की। 500 शादियां तो फिर ये 20 साल में एमएलए और एमपी की हैसियत से आपने क्यों काम नहीं किया भाई? अगर 20 साल में साल को 500 शादियां 10,000 बच्चियों की शादियां होती। अब एजेंडा तो हम कहे ना, वी डिफाइन द एजेंडा वो डिफाइनर। ये नारा हम दिए हैं कि मंशूर को तरतीब हम देंगे, किसी का मंशूर हमको तरतीब नहीं देगा। There is only one thing, you define the agenda or the agenda defines you. देखो ये मेरी कामयाबी है कि मैं आवाज उठाया तो 500 बच्चियों की शादी तक आए। अरे कल 5,000 50,000 बच्चियों की शादी कल तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब 500 तो टारगेट, कल 5,000 पे लाऊंगा इनको। 50,000 बच्चियों की शादी करने के ऐलान तक इनका ताक़त करता रहूंगा। 500 से बढ़ है 500 बच्चियां। अरे तुम्हारे हाथ पे 1 करोड़ रुपए की घड़ी है और बच्चियों की 500 शादी। मैं तो ऐलान किया कि जुम्मे के दिन मेरा चैलेंज कबूल कर लो, मैं मक्का मस्जिद आ रहा हूं। मैंने मिलने के मजलूमा के लिए अपनी जिंदगी को वक्त कर दिया, अल्लाह को गवाह रख के मैंने ऐलान कर दिया मेरा खाता तो रब्बुल आलमीन की बैंक में आखिरत को ले लूंगा अल्लाह से। मैं इस तस्वर के साथ इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं कि उसको दौलत कमाना है, शोहरत कमाना है, बुरी समाज में इज्जत कमाना है, बल्कि उन मजलूमों की आवाज उठाना, उनके इंसाफ और समाजी इंसाफ के लिए लड़ना है। अगर ईमान का 40वां हिस्सा भी बतौर ज़कात मयस्सर है, फिर एक बार कह रहा हूं, ईमान का 40वां हिस्सा भी बतौर खैरात और ज़कात मयस्सर है तो जुम्मे के दिन मक्का मस्जिद में आना, मेंबर पे खड़े होना और ऐलान कर देना कि मैं जो कुछ मेरे पास है, दोनों भाई ऐलान करना कि मैं मिल्लत मजलूमा के लिए वक्त करता हूं तो मैं जहाद के लिए तैयार हूं। जब मैं ये बात कर रहा हूं तो कहा जा रहा कि बीजेपी से पैसे लिए। अब बहरहाल मुसलमानों को गुमराह करने के लिए इतने फतवे, इतने मसाइल को रखिए। ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी है इलेक्शन में लड़ना, मैं आज भी 10 बार कल मक्का मस्जिद आओ ऐलान कर दो, अल्लाह के घर में खड़े होते। अरे भाई ठीक है, तुमको इतनी तकलीफ है, सियासी इख्तियार कुर्सी हिल रही है। अरे तुम्हारी क्या, कल तेलंगाना के अंदर गवर्नमेंट हिलाने वाला पूरी गवर्नमेंट हिलाऊंगा इस संबंध में। अरे क्या एमएलए, क्या एमपी कल मुकाबला चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से असेंबली में, मजलूमों के लिए हर पार की लड़ाई मैदान असेंबली में होगी। किसी मजलूम को जुल्म न होने दूंगा, किसी मजलूम के साथ नाइंसाफी होने नहीं दूंगा। इस हिदायत के साथ आपके सामने आया हूं, आप भी तवज्जो फरमाइए, एक मौका दीजिए मुझको। बिलखुसूस मेरा एक एजेंडा है भाई, आज मोदी 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 की तकरीर हुई। इस हिंदुस्तान में कौन नहीं जानता कि सबसे बड़ा फासिस्ट कोई है तो नरेंद्र मोदी है, और ये इस समाज के लिए, इस मुल्क के लिए खतरा है। इस हिंदुस्तान के मौजूद समाज में अगर कोई खपा है तो नरेंद्र मोदी है, और मजलूम जब तक उसका मुकाबला नहीं कर सकता कि कारखानों में काम करने वाला बच्चा पाना नहीं, जब पेन पकड़ेगा तो उसका मुकाबला करेगा। मैं उस मजलूम बच्चे के हाथ से पाना लेके पेन देने की कोशिश कर रहा हूं
क्या ये जुर्म है? क्या ये समाजी इंसाफ की लड़ाई नहीं है? अल्लाह के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद ऐलान नबूवत हुई। 40 साल मेरे आका समाजी रसूल थे। समाजियत का पैगाम दिया दुनिया को, ऐसा इंसाफ का पैगाम दिया कि इंसाफ के चेहरे पर ताबीज न बना दिया। सिर्फ एक ही ड्रामा है। मैं ऐलान कर रहा हूं कि मैं इंशाअल्लाह वो लजीज अल्लाह मौका देगा, अगर इलेक्शन जीत जाऊंगा तो हालात ऐसे बना दूंगा कि हल्के याकूतपुरे में 150 स्कूल दूंगा। 150 स्कूल दूंगा, याद रखो, 150 स्कूल। अब बोल रहे थे कैसा असदुद्दीन को समझ नहीं आ रहा, अब ये मुमताज था तो छोड़ो, ये बेचारे को तो एमएलए क्या है वो भी नहीं मालूम है, एमएलए बनने का शौक है। खाली कागज में लिख दो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अंग्रेजी में मैं इलेक्शन में लड़ता हूं। इनकी सलाहियत ये है। और फिर बोल रहे जमात है, जमात के नाम पे टिकट। अरे जमात के नाम पे जिसको टिकट दिया वो एमएलए नहीं लिखता, लेकिन वोटर कैसे वोट देता इनको? वोटर तो लिख रहा है, वोटर पढ़ा लिखा है। बहरहाल मैं चाहता हूं कि तालीमी इनकलाब जब तक हमारे मुसलमान समाज में नहीं आएगा, मुस्लिम माशरे में नहीं आएगा, तो मुसलमानों की समाजियत का चेहरा नहीं बदल सकते। अगर ये तामीरी गुफ्तगू है, ये जुर्म है तो जुर्म है भाई। मैं 150 स्कूल दूंगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास तो बहुत जरूरत है, कैसे कमाए क्या कमाए उस पर कभी गुफ्तगू है। कहाँ गली से लेकर दिल्ली तक धंधा करे, मामला करे, तो मुसलमान वाकिफ है इससे, कहां से कमाए कैसा कमाए। हर पोलिंग बूथ को अब मेरे इस पैगाम को समझने की कोशिश की है। हजरात, बुजुर्ग हजरात से रुजू हूं, नौजवानों से मुखातिब हूं कि हर पोलिंग बूथ को मैं एक एजुकेशन जोन बनाऊंगा। उस एजुकेशन जोन में अब कहीं गवर्नमेंट लैंड नहीं है, सोच साफ कर दिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह कई हजरात जो मुझसे कुर्बत है, ताल्लुकात है, 35 आदमियों ने मुझको कमिटमेंट कर दिया है कि हम 200 गज जमीन सलम इलाकों में खरीदेंगे और गवर्नमेंट को हम डोनेट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि राइट टू एजुकेशन देना फंडामेंटल राइट है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सर्व शिक्षा अभियान, इस स्कीम के तहत 375 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम के तहत माइनॉरिटीज को 525 करोड़ रुपए अलॉट होना था। आज एमएलए एमपी जो मेरे खिलाफ गुफ्तगू कर रहे, साजिश कर रहे, जवाब दो कि 15 पॉइंट प्रोग्राम के तहत 525 करोड़ रुपए कितने पैसे तुम लाए और तालीमी इदारे तुम खरीद करे, इस पर गुफ्तगू नहीं। 525 करोड़ रुपए हमारा हक था, कहीं नहीं मिला। 525 करोड़ में 60 करोड़ रुपए नहीं मिले, उस पर गुफ्तगू नहीं, बल्कि सिर्फ 18 पैसे। अल्लाह शायद है इस इलेक्शन में कोई मुझसे पैसे पूछा ना, मैं किसी को पैसे नहीं। खुदा जिस स्टेज पर ठहर कर मैं तकरीर कर रहा हूं, जिस स्टेज पर ठहर कर मैं तकरीर कर रहा हूं, इस स्टेज के लिए मैं 1 रुपया नहीं दिया। मैं घर में 2 व्हीलर गाड़ी पे आया आपके सामने। इंशाअल्लाह हर पोलिंग बूथ पे 200 गज पे 10 क्लासरूम का स्कूल गवर्नमेंट के बजट में बनेगा। हर क्लासरूम में 50 बच्चे, 500 बच्चे हर पोलिंग बूथ पर तालीम हासिल करेंगे। 8000 वोटर है तो 3000 बच्चे हैं। 3000 बच्चों में 500 से 1000 बच्चे स्कूल नहीं जाते। क्या यह जिम्मेदारी जमात की और एमएलए एमपी जो गरीब मुसलमानों का वोट लेके इख्तियार लेके दिल्ली से दिल्ली तक, दिल्ली से दिल्ली तक सियासी इख्तियार और शोहरत बताने फिरते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? आज हर पोलिंग बूथ को लेवल पर एजुकेशन जोन, 500 बच्चों की तालीम का इंतजाम, इंशाअल्लाह 150 स्कूल कायम करूंगा और 65,000 बच्चों की तालीम का इंतजाम करने के लिए आपसे वोट मांग रहा हूं। आज तालीम का इंकलाब जब आ जाएगा, हमारी तालीम ताकतवर होगी, हम माशी एतबार से ताकतवर होंगे, तो हिंदुस्तान में होने वाले जुल्म के खिलाफ हर बच्चा फर्क खां बन के लड़ेगा। आज हल्का याकूतपुरा 75%
25% सलम इलाका है, 25% इलाके में कॉलोनियां है, संतोष नगर कॉलोनी, वाहिद कॉलोनी, SRT कॉलोनी, बाकी का 75% इलाका ऐसा है मेरे भाई कि आप जाके देखिए कि गंदगी और अंबार है कचरे का जहां मजलूम मुसलमान रहता है। सलम इलाके पीने का पानी नहीं मिलता, नल से मोहरी का पानी आता, रोड नहीं पड़ती, लाइट नहीं आती, और फिर बेरोजगारी आदमी को जुर्म की तरफ रागिब करती। इसके जिम्मेदार कौन है भाई? कौन है भाई बताओ? क्या जमात और जहाद की जिम्मेदारी नहीं है क्या? जमात के नाम पे वोट लेना और अपना इख्तिदार संभालना और दौलत कमाना इसी का नाम मिलत जहाद है क्या? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज उनकी तारीफ कर रहे हैं, किसी जालिम की तारीफ कर रहे हो, जुल्म को तकबीयत बख्श रहा है। आज मजलूम उस गरीब की तरफ रागिब हो गई है। मैं तो ऐलान करा आज भी हट जाता हूं, लेकिन तुम जो कुछ है कौम के लिए करो, कुछ देखना। मैंने कहा 150 स्कूल तुम बनाओ, 300 स्कूल। इख्तिलाफ किस बात का है भाई? किस बात का इख्तिलाफ है? किस बात का झगड़ा है मुझसे? लफाजी कर रहा, गुफ्तगू कर रहा, 4 TV से भड़का भाषण लग रहा। ये कमजोर कौम कैसे लड़ेगी जालिम से? ये कौम जब तक ताकतवर नहीं होगी उन सरम इलाकों में, गंगानगर में, अमान नगर में, तलाब कट्टे में, जो वहां का मजलूम मुसलमान ताकतवर होगा तो मुकाबला करेगा किसी का। आज रोटी शीट पे रोटी शीट खोले जाकर तालीम नहीं, आज जुर्म की तरफ नौजवान वाजिब हो रहा, बेरोजगारी उसका जिम्मेदार। और फिर तुम जमात के नाम पे मर्सिडीज में फिरते, बदलाही के बगलों में रहते, हाथ में घरों की घड़ी, आप छुट्टी मनाने यूरोप फिरते। आपका पासपोर्ट लाओ दोनों भाइयों का, क्या आप कितना यूरोप फिरे, स्विट्जरलैंड फिरे, ऑस्ट्रेलिया फिरे, अमेरिका फिरे? अरे हमको यहाँ तालीम और पानी के लिए तरसते रहना। आज आके मोदी से डरा रहे, अरे मोदी का बाजा बजा रहे थे, हम ताकतवर हुए थे। मुमताज खान का पासपोर्ट लाके बताओ, साल में 4 महीने अमेरिका में रहते, कभी रात को जुल्म हुआ तो किसी पुलिस स्टेशन कोई आए क्या? कोई असदुद्दी रहा हो, अकबरुद्दीन रहा हो, मुमताज खान है, रात के 2 बजे नींद में से उठ के पुलिस स्टेशन फिर तो रहा हो। उन मजलूमों की हिफाजत के लिए पुलिस स्टेशनों में जाकर नुमाइंदगी करना, उनको रिहा कराना, ये काम मेरा और मेरे भाई वकील का काम, मुजफ्फरुल्लाह खान का, अब्दुल्लाह खान का है। जब रात के 2 बजे जुल्म होता तो कोई नहीं आता, दिन भर 4 दिन लाखों में रखा गया तो कोई नहीं आता, झूठा मुकदमा टाटा कोटा में डाला तो कोई नहीं आएगा, बम ब्लास्ट केसों में बाहर तो मुसलमानों को मुलविस किया तो कोई नहीं आया। आज धोखाधड़ी फरेब, इलेक्शन के बाद कोई दिखने वाला नहीं। अगर आज आप इनकलाब बर्पा नहीं करेंगे, तब्दीली चेंज नहीं लाएंगे, तो फिर आने वाले हालात में कोई तब्दीली और कोई चेंज आने वाला नहीं है। आज आप तैयार हो जाइए अभी से 30 अप्रैल के लिए, और 30 अप्रैल के दिन अपनी मौजूद खवातीन तक ये पैगाम दीजिए कि जो 4 TV पे दिखाया जा रहा है ये फरेब है, धोखा है। मैं तो दावत दे रहा हूं, आओ 4 TV पे आमने सामने बात करेंगे। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 1027 करोड़ रुपए लट हुए, उसमें से आधे पैसे भी मुसलमानों को नहीं मिले ना। लाओ स्टैटिक गवर्नमेंट के सामने लाओ, कहां थी नुमाइंदगी, कहां थे MP, कहां थे? आज इनका जो डेवलपमेंट बजट है उस बजट से बहस करेंगे कि कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना बचा बजट खर्चा हुआ पुराने शहर में। सिर्फ नारे और सिर्फ इलाहाबाद से कोई कौम की तकदीर इलाका तरक्की नहीं करता। किसी कौम की तकदीर के लिए बदलने के लिए, कौम को ताकतवर बनाने के लिए एक जामे मंसूबे की जरूरत पड़ती है, एक जामे प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। आज कोई प्रोग्राम है ना, एजेंडा है ना, कोई रोड मैप है ना, कोई स्ट्रेटेजी है। सिर्फ और सिर्फ लफाजी के जरिए कौम को बहकाना और अपने मफादात इससे हासिल करना। आज इन हालात में मैं ये चाहता हूं कि आप एक बार मुझको मौका दीजिए, और फिर इंशाअल्लाह जो वोट देगा, कल जो मैं काम करूंगा तो हर मजलूम का, हर वोटर का सीधा कोई बाहर निकलेगा कि हमने जिसको वोट दिया उसने कारनामा करके बताया। आज मेरी गुजारिश है कि मेरे TV चैनल और अखबार कोई साथ नहीं है, मेरे कोई साथ नहीं दे रहा,
लेकिन 17 अप्रैल के नतीजे के बाद हर चैनल हर अखबार सिर्फ छापेगा तो याकूतपुरा 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 छापेगा। अब मनसूबा इतना ही है कि पोलिंग बूथों पर कब्जा करेंगे, रिगिंग करेंगे, वोट डालेंगे। इनको यकीन इस मुसलमान कौम पे है ना अवाम पे है। बस एक प्रोग्राम सुबह से शाम तक चल रहा पूरों का कि गली गली जाना, पैसे देना, गरीबों को पैसे देना, पैसे देना। लेकिन मुझको भी यकीन है अल्लाह की जात पे कि जो हालात शीला दीक्षित के हुए दिल्ली में, वो हालात इनके याकूतपुरे में हो जाएंगे। शीला दीक्षित की जमानत जब्त करा दी ना अवाम में, वहां पे रुश्वतखोरी के खिलाफ। अगर कहीं इनके पास कोई ऐसा सबूत है कि मैं गुज़िश्ता इंजीनियरिंग 1992 में करके आया हैदराबाद, 92 से आज 2014 बताओ कि मैंने कभी किसी का 1 रुपया लिया, कोई गलत काम किया, गलत जगह दिखा, कोई गलत मेरा किरदार है। अरे 22 साल में कुर्बानियां दिया, जेलों को गया, मुकदमात, तकरीबन 3 का वाकया हुआ। कलकत्ता की 36 चौरंगे लैंड में मैंने ऐलान किया था गुस्ताख रसूलुल्लाह। कादियानियों के साथ किसने मुकाबला किया? मैंने किया। और फिर मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है। ये मेरी आवाज को नहीं, ये गरीब मजलूम मुसलमानों की आवाज को कुचलने और दबाने के लिए दौलत खर्च की जा रही है। इन हालात में जरा आपको साथ देना होगा। अगर ये आवाज आज नहीं उठेगी तो फिर कभी नहीं उठेगी। मेरी गुजारिश है कि तमाम घरों में खवातीन को समझाइए। एक 50 रुपए आप मेरे लिए खर्च कीजिए, अपने खानदान के 2 त्योहार की फेरिस्त बनाइए, टेलीफोन पे बात कीजिए और कहिए कि सुबह 30 अप्रैल के दिन टीवी के निशान पर बटन दबाइए, इनकलाब कामयाब हो जाएगा। सफेद गुर्बत के नीचे जो लोग हैं, वाइट राशन कार्ड है, आज किराए के मकानात में लोग परेशान हैं। कल ऐवान असेंबली में उन किराए के मकानात में रहने वाले लोगों के लिए कोई फलाई स्कीम का ऐलान गवर्नमेंट से करा के उन गरीब बाड़ों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी, गरीब है, उनके लिए गवर्नमेंट से महीने को 1000 रुपए अलाउंस ऐलान कराने की कोशिश मैं कल ऐवान असेंबली में करूंगा। व्हाइट राशन कार्ड में जो लोग हैं उनके लिए फलाई स्कीमात का ऐलान और अमलावरी के लिए कोशिश करूंगा। मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूं कि आप 30 अप्रैल के दिन टीवी के निशान पर अपने आइडेंटिटी कार्ड के साथ जाइए, खवातीन के साथ जाइए और वोट दीजिए। इंशाल्लाह मैं कामयाब होकर फिर मुलाकात करूंगा। मैं आपके घरों तक, कुछ घरों तक नहीं आ सका, कई घरों तक मैं पहुंच नहीं सका, उन लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि मेरे आने और जाने की अहमियत नहीं है, बल्कि इस इनकलाब की कामयाब होने की अहमियत है। मैं जिन घरों पर पहुंच नहीं जा सका, मैं माजरत खा हूं, तो उन हजरात से वो खातिर हो कि आप इस जलसे के जरिए अपना इरादा कर लीजिए और मौजूद खवातीन को समझाइए कि 30 अप्रैल के दिन टीवी के निशान से मार लगा के तहरीक को कामयाब बनाइए। आखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुसूसी ऐलान समाप्त करवाइए। कल सुबह 11 बजे, सुबह 10 बजे इंशाअल्लाह हजरत मौलाना शाह साहब किबला की दरगाह से एक रैली का तहरीक की जानिब से इंतखाबी रैली का ऐलान किया गया है। मैं ख्वाहिश करूंगा कि आप तमाम हजरात मेरे साथ उस रैली में साथ रहकर मजलूमों के खिलाफ का साथ दीजिए। और कल शाम बाद नमाज मगरिब रैन बाजार चमन पर एक इंतखाबी जलसे आम है। रैन बाजार चमन पर जम के आइए। आज गुफ्तगू अधूरी रही, कल गुफ्तगू को जम के करूंगा। रैन बाजार चमन कल याद से आइए। कल सुबह 10 बजे हजरत मौलाना शाह साहब किबला रहमतुल्लाह की दरगाह से एक अजीम और शान रैली निकाली जाएगी। इस रैली में आप शरीक कीजिए। इसी के साथ ऐलान किया जाता है। अल्लाह के जरूरी ऐलान